तो आज अहले फजर हमारी टीम निकल चुकी है यूपी 22 ढाबा के लिए। शाहिद भाई कैसा लग रहा है बता दो थोड़ा यार। बढ़िया, बहुत बढ़िया। फराज कुछ कहना चाहूंगे? ना भाई जा रहे भाई। ठीक है चलो। 1 मिनट यार, गाड़ी रोको। रोक ली? हाँ ठीक है। सो गाइस, पिछली बातें भूल जाओ। स्वागत है आपका बजट फ्रेंडली ट्रिप्स अनकट यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो में। ये धमाकेदार ब्लॉग शुरू होता है 26 मई 2025 को दोपहर 2:40 पर झुलसती गर्मी में, जब हम 3 लोग स्कूटी पर सवार निकले हैं साबरी स्कूल से सीधा रामपुर यूपी 22 ढाबा पे धावा बोलन के लिए। अबे साले, अरे किसी पे हमला उमला करने ना जा रहा है, खाना खान जा रहा है। अभी हम लोग आपस में खाने का डिस्कशन कराए रहे, इतने में हमारी स्कूटी अपना खाना मांगने लगी। फिर क्या, थोड़ा आगे चल के प्रभा पेट्रोल पंप पर स्कूटी की डिग्गी में रखे गेहूं बेच के पेट्रोल डलवाया। फिर देखा कि वहीं पर गाड़ियों की हवा भी चेक हो रही है, वो भी फ्री में, इसीलिए हवा भी चेक कराई ली। वैसे हम लोग फ्री का छोड़ा कुछ ना है, जहर मिल जाए वो खा लेंगे। स्कूटी को भरपेट तेल पिलाने के बाद हम चल दिए आगे। बरेली के हसीन और जमील रास्तों के साथ साथ कुछ अदबनी मॉलों की वीडियो बनाते बनाते बाइक के शेप में जुड़ते रोड के सहारे हम आगे किले के पुल पर। यार वैसे एक बात समझ में ना आई, से किले का पुल क्यों कहा है? यहाँ आसपास कोई किला तो नजर आए ना रहा है। खैर जब हम किले के पुल से नीचे उतरे तो एकदम इतनी ज्यादा कारों की एजेंसियां नजर आई कि उन्हें देख देख के खुद को गरीबी फील हो रही। अभी हम लोग एक दूसरे से अपनी गरीबी के दुख ने रोई रहे, इतने में हमें दिखाई दिया मथुरापुर का मदरसा जामियातुर रजा का गेट और नीले रंग की हामदी मस्जिद। वैसे हमने उससे ताजो शरिया के मौके पर इसका भी ब्लॉग करा है, अगर आप लोग देखना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। जामियातुर रजा से थोड़ा आगे बढ़ के हमें दिखाई दिया एक हवाई अड्डा, जहाँ पर एक ही एरोप्लेन खड़ा और वो भी खराब है। मजाक कर रहे हो, जो यहाँ पर इसलिए खड़ा है क्योंकि आने वाले टाइम में यहाँ पर एरोप्लेन वाला रेस्टोरेंट खुलेगा। कभी न उड़न वाले हवाई जहाज की वीडियो बनाने के बाद हम लोग बढ़ चले हैं बरेली के शान झुमका चौराहे की ओर, जिसपे एक मशहूर गाना भी बना है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। और जब हम झुमका चौराहे से निकले हैं तो अब हमारा एक ही मकसद है, यूपी 22 ढाबा। इसीलिए बिना रुके बरेली टू रामपुर के रास्ते के बीच में कुछ हसीन नजारों को फिल्माते हुए हम लोग बढ़ने लगे यूपी 22 ढाबा की ओर। और 67 किलोमीटर लगातार स्कूटी रौंदन के बाद फाइनली शाम 4 बजे हम पहुंच गए अपनी मंजिल यूपी 22 ढाबा पे, जिसका आर्किटेक्चर देख के ऐसा लग रहा है जैसे हम बाहुबली के माहिष्मती साम्राज्य में आ गए। जब हमने यूपी 22 ढाबा के अंदर एंट्री मारी है तो एक साथ इतनी ज्यादा झोपड़ियां नजर आई कि समझ में ही ना रहा कि किसके अंदर बैठे। फिर हमने सोचा पहले फ्रेश हो ले रहे हैं, इसीलिए पहुंच गए बॉस बेसिन पे, जहाँ पर फ्री के साबुन से रगड़ रगड़ के मुंह हाथ धोने के बाद भी गोरे ना हुए। पता ना शायद यहाँ का साबुन स्लो हो। फ्रेश होकर फिर वापस झोपड़ियों में बैठने के बाद हम लोग वेटर का इंतजार करने लगे, जो की ऊपर से नीचे तक काफी खूबसूरती से बनी हुई है। काफी देर खुराफाते करने के बाद भी जब वेटर ऑर्डर लेना आया तो हमें पता चला कि अगर यहाँ बैठ के खाना खाना है तो पहले रिसेप्शन पर बताना पड़ेगा, तभी वेटर ऑर्डर लेना आवे, वरना खाने का इंतजाम अंदर डाइनिंग हॉल में है। फिर क्या, हम लोग बिना देर करे चल दिए डाइनिंग हॉल के अंदर। और जब हमने डाइनिंग हॉल में अपने कदम रखे हैं तो वहाँ पे कुछ सजावट ही, जिसे अपने कैमरे में कैद करते टाइम मन में बार बार एक ही सवाल आ रहा कि इतनी बढ़िया डेकोरेशन होने के बावजूद भी लोग इसे ढाबा क्यों कह रहे हैं। बहरहाल हमने कोने वाली टेबल पकड़ के मांग कर दी मेन्यू की, और जब मेन्यू आया तो उसे पूरा पढ़ने के बाद हमने ऑर्डर करा कढ़ाई पनीर और तंदूरी रोटी। ऑर्डर रेडी होने तक हम लोग अपनी गपशप करने लगे और थोड़ी देर बाद आ गया हमारा ऑर्डर, जिसके बाद हमने कढ़ाई पनीर को जो तंदूरी रोटी के साथ खाया है तो उसका टेस्ट इतना बढ़िया कि हमारी बॉडी में कड़कड़ाहट मच गई। हमने कढ़ाई पनीर को तब तक खाया जब तक कढ़ाई पनीर में से सिर्फ कढ़ाई बाकी ना रह गई। फिर हमने पिया पानी और आ गए डाइनिंग हॉल के बाहर, जहाँ बॉस बेसिन पर रगड़ रगड़ के हाथ धोने के बाद हम लोग चल दिए यूपी 22 ढाबा को थोड़ा बाहर से एक्सप्लोर करने के लिए, जहाँ पे अलग अलग टाइप के सॉफ्ट ड्रिंक और कॉफी वगैरह मिल रही। इन सब चीजों को एक्सप्लोर करने के बाद हम थकार के बैठ गए थोड़ा आराम करने, जिसके बाद हमारा दिल करने लगा कुछ नॉन वेज ट्राई करने का, लेकिन यूपी 22 तो वेज ढाबा है, इसीलिए हम चल दिए नॉन वेज ढाबा की तलाश में, जो कि आ गया नेक्स्ट पार्ट में। सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल Budget friendly trips uncut. थैंक्स फॉर वॉचिंग।